हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम श्रीमद् भागवत अध्ययन में। इस कार्यक्रम में हम श्रीमद् भागवत का क्रम अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। क्रम अनुसार का अर्थ है पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक, और वहां से आरंभ करते हुए प्रत्येक श्लोक को संस्कृत सहित पढ़ते हुए, अनुवाद इत्यादि समझते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यात्रा अब तक 8वें अध्याय तक पहुंच चुकी है पहले स्कंद की। कुल मिलाकर हमारी आज की ये 31वीं कक्षा है। इससे पहले इस अध्याय पर हमने दो कक्षाएं और ली हैं जो आपको रिकॉर्डिंग के रूप में यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। चलिए तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण प्रार्थना से। जीवन प्रभु, क्या आप मंगलाचरण प्रार्थना पढ़ सकते हैं? ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललि रघुनाथान्वितं संसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चलिए अब हम आते हैं आज पिछली कक्षा के पुनरावलोकन पर। अ, तो पिछली कक्षा में हमने महारानी कुंती देवी की प्रार्थनाओं को पढ़ना आरंभ किया, उसका अध्ययन आरंभ किया। ये सुंदर प्रार्थनाएं हैं। और विशेष रूप से हमने आपको बताया कि श्रीमद् भागवत में व्यास देव जी को उनके गुरुदेव नारद मुनि ने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करें। तो अब प्रार्थनाएं वास्तव में वही कार्य कर रही हैं। और श्रीमद् भागवत में समय समय पर अनेक अनेक प्रार्थनाएं आपको सुनने को, पढ़ने को मिलेंगी। कुंती देवी जी की प्रार्थना पहली प्रमुख प्रार्थना है श्रीमद् भागवत की। इससे पहले कुछ छोटी छोटी एक दो प्रार्थनाएं आ चुकी हैं, पर यह प्रमुख प्रार्थना सर्वप्रथम प्रार्थना है। अभी कुछ समय बाद अध्याय 9 में आपको भीष्मदेव की भी स्तुति आपको सुनने को मिलेंगी। तो इन प्रार्थनाओं में विशेषता क्या है कि विशेष रूप से आरंभ जब ये प्रार्थनाएं होती हैं तो वह जो इष्ट देव हैं, जो जिनके लिए प्रार्थना की जा रही है, उनके गुणों का वर्णन जो है वो किया जाता है। और उनके गुणों के वर्णन का जो विशेषणों का जो उपयोग होता है, जिस संदर्भ में ये गुणों का वर्णन किया जाता है, वो सब महत्व की बातें होती हैं जिन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पर इन गुणों का वर्णन सुन के हमारी
भगवत ज्ञान हमारा बढ़ता है, और प्रार्थनाओं का जो भाव होता है, जो एक सुंदरता उसमें होती है, उससे हमारी हृदय में भक्ति का भी पोषण होता है। तो पिछली बार जब हमने चर्चा आरंभ करी तो 18वें श्लोक से आरंभ करी, 25वें तक श्लोक हमने अध्ययन किए। प्रार्थना कुंती देवी की 18वें श्लोक में इस प्रकार है, वो कहती हैं, हे आदि पुरुष परमेश्वर, अ, आप प्रकृति से परे हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम प्रकृते, अ, ऐसी प्रकृते पुरुषम परम, नमस्ते त्वाद्यम प्रकृते पुरुषम परम। आप भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, पर फिर भी आपको कोई नहीं जानता है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। हम्म, अं, अंतर बहिर अवस्थितम। तो ये भीतर भी हैं बाहर भी हैं, इसके पीछे संदर्भ क्या है, इसके पीछे इससे थोड़ा समय पहले ही जो वहां पर घटना हुई है, इसका संबंध उससे है कि भगवान ने पांडवों को भी उनकी रक्षा करी, और भीतर उनके गर्भ में परीक्षित महाराज की भी रक्षा करी। तो अंतर बहिर अवस्थितम, तो ये वहां से आ रहा है। और उसमें कह रही है कि ये सब हम होते देख रहे हैं, फिर भी आपको कोई नहीं जानता है। प्रत्यक्ष हमारे सामने आप उपस्थित हैं, हम आपको जाते हुए देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, पर फिर भी आपको कोई नहीं जानता है। वो क्यों नहीं जानता है, उसका कारण वो अगले श्लोक में बताती हैं कुंती देवी। आप अपनी माया रूपी आवरण से ढके रहते हैं। आप अपनी माया रूपी आवरण से ढके रहते हैं, अतः मूर्ख आपको नहीं जान पाते हैं, वैसे ही जैसे अज्ञानी दर्शक मंच पर उपस्थित नट को नहीं पहचान पाता है। तो वैसे तो माता कुंती जो है भगवान की शुद्ध भक्त हैं, इतनी सुंदर विशेषणों से उनकी प्रार्थना कर रही हैं, फिर भी ये कह रही हैं कि मूर्ख व्यक्ति, मेरे जैसी मूर्ख जो है, वो आपको नहीं जान पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो विनम्रतावश इस प्रकार वो कह रही हैं। और यहाँ पर माया रूपी आवरण से ढके रहने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान माया से ढके रहते हैं। वास्तव में जो अज्ञानी हैं, जो भगवान को नहीं जानते हैं, उनकी दृष्टि जो है वो माया से ढकी रहती है। वैसे ही जैसे सूरज तो बादल से ढक नहीं सकता है, लेकिन नीचे खड़ा जो व्यक्ति सूरज को देख रहा है, यदि कोई बादल का टुकड़ा उसके सामने आ जाए तो वह सूरज को नहीं देख पाता है। तो उसी तरह से यहाँ वर्णन किया है। तो बाद में हमने पढ़ा, आचार्यों ने वर्णन किया है कि कैसे कुंती देवी अलग अलग विरोधाभासी घटनाओं का के कारण ऐसा कहती हैं कि आपको कोई नहीं जान पाता है। उसके बाद वो कहती हैं कि आप तो विचारवान परम हंसों को भक्ति देने के लिए आते हैं, तो मैं अल्पज्ञ स्त्री आपको कैसे जान सकती हूँ। तो पुनः एक बार फिर विनम्रता के कारण कुंती देवी ऐसा कह रही हैं कि हम अल्पज्ञ स्त्रियां हैं, आप तो बड़े बड़े आत्मा रामों को, मुनियों को, विचारवान परमहंसों को, उनको भक्ति देने के लिए आते हैं, तो हमारे जैसी साधारण सामान्य अल्प बुद्धि अल्पज्ञ स्त्रियों का क्या मोल है, कहाँ वो कहीं भी नहीं आती हो, तो कहीं ठहरती नहीं है। तो वास्तव में ऐसा लगता है कि कुंती देवी स्वयं को बड़ा छोटा बता रही हैं, पर वास्तव में एक भक्त का स्वभाव, भक्त की महानता है ही उसकी विनम्रता में। और भगवान अ, भक्त की विनम्रता से ही प्रसन्न होते हैं वास्तव में। और हमने थोड़ा आपको समझाया कि इस प्रकार जब स्त्री संबंधित अ, अ, जब आलोचनात्मक वर्णन हमें शास्त्रों में कई जगह देखने को मिलता है कि स्त्री अल्पज्ञ है, अज्ञानी है, माया का रूप है, तो इस तरह हमें ये समझना चाहिए कि हर वह जीव, चाहे वो पुरुष शरीर में है चाहे वह स्त्री शरीर में है, यदि वह भोगी है, भोग वृत्ति वाला व्यक्ति है, तो स्त्री शब्द जो है यहाँ पर एक बुद्धि के सूचक के रूप में यहाँ उसका उपयोग किया जाना चाहिए। जो पुरुष, जो जीव पुरुष शरीर में है या कोई जीव जो है वो स्त्री शरीर में है, वो सबके लिए मान्य है। तो ये हमने थोड़ा समझाया था आपको। उसके बाद वो कहती हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के लाडले हैं, नंद के लाल हैं, तथा वृंदावन के गोप कुमारों तथा गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। ये हमने श्लोक बताते हुए आपको विशेष समझाया था कि ये श्लोक विशेष क्यों है, इसका उच्चारण
भागवत कक्षा के आरंभ में भी किया जाता है। तो ये श्लोक विशेष इसलिए है क्योंकि भगवान के अनेक अनेक नाम है, लेकिन भगवान के जो नाम उनके शुद्ध भक्तों से, उनकी लीलाओं से जुड़कर जो उनको दिए गए हैं, जोड़कर जो उनको दिए गए हैं, उनको सुनकर उनको बहुत प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने शुद्ध भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, और उनका स्मरण जब उन्हें होता है, अपने भक्तों का, शुद्ध भक्तों का, तो उनका हृदय जो है वो वैसे ही पहले से कोमल है, लेकिन और द्रवित हो जाता है। तो जब हम इस प्रकार भगवान के सामने उनके भक्तों का नाम लेकर आते हैं, तो भगवान वास्तव में अ, अ, बड़ी शीघ्र हमारी प्रार्थना, हमारे आवेदन को स्वीकार करते हैं। उसके बाद कमल से भगवान की तुलना करी उन्होंने। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, ऐसे श्री भगवान को नमस्कार है। तो कुंती देवी यहाँ पर नमस्कार आरंभ करती हैं, लेकिन नाभि से आरंभ करते हुए मुख कमल तक जाती हैं और फिर चरण कमलों पर आती हैं। तो चरण कमलों पर उन्होंने नमस्कार नहीं किया, क्योंकि ऐसा लगता है कि भगवान जो कि उनके कनिष्ठ हैं, उनके भतीजे हैं, वो संभवतः असहज हो जाते यदि कुंती देवी चरणों से इस प्रकार उनका नमस्कार आरंभ करती। और उसके बाद अब माता कुंती बता रही हैं कि अ, आपकी माता देवकी को कंस ने बंदी बनाया था, जिससे वे शोक से व्याकुल रहती थीं। जिस प्रकार आपने उन्हें कारागार से मुक्त किया, उसी प्रकार आपने मेरे और मेरे पुत्रों को अनेक विपत्तियों से मुक्त किया है। तो पिछले श्लोक में उन्होंने उनके जो शुद्ध भक्त हैं, उनके भाग्य पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करी कि क्या भाग्य है, वसुदेव का क्या भाग्य है जो आपके पिता बने, नंद महाराज का क्या भाग्य है जो आपके पिता बने, देवकी माता का कितना परम भाग्य है, सौभाग्य है, जो आप, जिनके आप लाडले हैं। ऐसे ही गौओं के प्राण, गोप कुमारों के प्राण, वृंदावन के प्राण, और क्या भाग्य है उन लोगों का। पर इस श्लोक में वो कहती हैं कि वास्तव में यदि मैं अपने आप को देखूं, तो मैं तो वास्तव में माता देवकी से भी अधिक भाग्यशाली। आपने माता देवकी के 7 पुत्रों को नहीं बचाया, लेकिन मैं, मेरे, तो आपने पांचों पुत्रों की अनेक अनेक बार विपत्तियों से रक्षा करी। तो संभवतः जो व्यक्ति अधिक दीनहीन है, अ, उसकी आप संभवतः अधिक रक्षा करते हैं। तो देवकी अधिक दीनहीन थोड़ी थी, मैं अधिक दीनहीन हूँ। देवकी के पास तो उनके पति देव थे, तो मेरे पति तो मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं। और इस प्रकार देवकी जी, माता कुंती जो है वो भगवान की स्तुति करती हैं। उसके बाद अब जब विपत्तियों की बात आई है, तो वे और विपत्तियों की सूची जो है वो भगवान के सामने रखती हैं कि आपने सभी प्रकार से हमारी रक्षा की। विष मिश्रित मोदक से, लाक्षागृह से, मानव भक्षक राक्षसों से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवास के कष्टों से, युद्धों में महारथियों के प्राणघाती अस्त्रों से, और हाल ही में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्रों से। और अपनी विपत्तियों को याद करते करते अब शायद भगवान ऐसा सोचने लगे कि कुंती देवी अब कहेंगी कि हे प्रभु, बहुत हो चुकी ये विपत्तियां, अब बस और नहीं। लेकिन वो आश्चर्य होता है जब हम उनकी अलगी प्रार्थना पढ़ते हैं, जिसमें वो विपत्तियों को, सामान्य रूप से कोई भक्त है वो विपत्तियां दूर करने के लिए बोलता है भगवान से, लेकिन कुंती देवी विपत्तियां मांग रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, हे जगत गुरु, ये विपत्तियां बार बार आती रहें, क्योंकि इससे आपके दुर्लभ दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आपके दर्शन प्राप्त होने का अर्थ है, पुनः संसार चक्र में नहीं आना पड़ता है। विपदा संतु ता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अब पुनर्भव दर्शनम। तो इसमें देखेंगे आपके कई प्रार्थनाएं जो हैं वो आपको श्लोक स्मरण कक्षाओं में आपको मिलेंगी, आपको स्मरण करने के लिए। तो वो जब वो आएंगी तब आप उनको जरूर उनका स्मरण करें। पर इतनी सुंदर तरीके से भगवान की स्तुतियां की जा रही हैं, उनके अलग अलग गुणों का ज्ञान हमें मिलता है इन प्रार्थनाओं से, और भक्ति जो है हमारी अधिक से अधिक पोषित होती है। चलिए अब हम चलेंगे
तो ये देखिए मानचित्र है अध्याय 8 का। इस पे अधिक समय नहीं देंगे हम आज। कुंती देवी की प्रार्थनाओं पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। 25 तक प्रार्थना हो चुकी हैं। आज पूरा प्रयास करेंगे कि इस गिनती को 36 तक ले जाने का। चलिए। निधि माता जी, कृपया आप तैयार रहें। जी प्रभु। अब आते हैं 26वीं प्रार्थना पर, 26वीं स्तुति पर। विषय देखिए अब यहाँ पर बदल रहा है। 26, 27, 8 में भगवान तक पहुंचने के लिए क्या योग्यता चाहिए, उनके बारे में चर्चा है। तो पिछला विषय क्या था? पिछला विषय था 21 से 25 तक, कि माता कुंती कहती हैं कि मैं अति भाग्यशाली हूँ। अब विषय बदल रहा है। विषय है भगवान तक पहुंचने की लिए योग्यता। तो भगवान के पास सरलता से कौन पहुंच सकता है? जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभीर जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिर एधमाना अधः पुमान् एधमाना मद पुमान नैवार्हत्यभिधातुं वै नैवार्हत्य विधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम्। त्वाम किंचन गोचरम। पढ़ें लाल। हे कृष्ण, उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और रूप आदि को प्राप्त कर जिनका अभिमान बढ़ता जाता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी। जन्म अर्थात ऊंचा जन्म, उच्च कुल में जन्म। ऐश्वर्य अर्थात धन संपत्ति का कोई कमी ना होना। श्रुता, श्रुता बोलते हैं शिक्षा को, विद्या को। श्री भी ही, श्री भी अर्थात सुंदरता, रूप। हम्म, तो अ, वास्तव में यदि आप देखें तो भौतिक जगत में इन वस्तुओं की बहुत महत्व है। किसी का ऊंचे कुल में जन्म हो, उसको समाज में बड़ा सम्मान मिलता है। कोई बड़ा ऐश्वर्यशाली हो, धन संपत्ति से संपन्न हो, उसको बड़ा सम्मान मिलता है। विद्या से परिपूर्ण हो, उसको बड़ा सम्मान मिलता है। रूप इत्यादि इस प्रकार के गुण हो, सुंदर व्यक्ति हो, उसको बड़ा सम्मान मिलता है। तो अ, माता कुंती कह रही हैं कि यदि किसी जीव के पास उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या, रूप इत्यादि है, तो वास्तव में ये आपकी भक्ति में सहायक नहीं होता है। क्यों क्यों सहायक नहीं होता? क्योंकि एद माना अधः पुमान। एद माना अधः पुमान। अ, ऐसे लोगों की मद में, एद माना अधः, एद माना मदः पुमान, उनके मद, ऐसे मनुष्यों के मद में ये अ, वृद्धि करता है। पढ़ें हरा। हम्म। वे कभी भी आपको निष्ठापूर्वक संबोधित नहीं कर सकते हैं। हम्म। न एव अर्हति अभिधातुम। तो ये शब्द जो है थोड़ा कठिन है। इसका आगे वर्णन में मैंने संधि विच्छेद भी किया है। ये यदि आप संधि विच्छेद करके समझें तो श्लोक अच्छे से समझ में आएगा। न एव अर्हति अभिधातुम वही। वे कभी भी आपको निष्ठापूर्वक संबोधित नहीं कर सकते हैं। अभिधातुम, अभिधातुम बोलते हैं संबोधित करना, मतलब नाम लेना या पुकारना है। न एव अर्हति, अर्हति अर्थात ले सकते हैं या पात्र हैं। न एव, न अर्थात नहीं, एव अर्थात ही पात्र होते हैं आपको संबोधित करने के लिए। निश्चय ही त्वाम, त्वाम अर्थात आप। वे कभी भी आपको त्वाम निष्ठापूर्वक संबोधित, अभिधातुम नहीं, न कर सकते हैं कभी। अभी धातुम वही त्वाम। न एव अर्हति अभी धातुम वही त्वाम। हम्म, तो कौन कर सकता है? हाँ, अकिंचन गोचरम, अकिंचन गोचरम। यह सौभाग्य तो, पढ़े माता जी। हम्म। यह सौभाग्य तो एकमात्र सांसारिक अभिमान से रहित निष्किंचन भक्तों को ही प्राप्त होता है।
हम्म। तो ये निष्किंचन, निष्किंचन, अकिंचन, जो अकिंचन अर्थात जो अपने आप को बहुत तुच्छ, विनम्र मानते हैं, यह सौभाग्य तो एकमात्र सांसारिक अभिमान से रहित निष्किंचन भक्तों को ही प्राप्त होता है। तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति विनम्र कब हो सकता है? जब स्वाभाविक रूप से ही उसके पास कुछ ना हो, दरिद्रता हो। तो दरिद्र व्यक्ति के पास तो इठलाने के लिए, अभिमान करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। तो उसके लिए भगवान के समक्ष जाना तुलनात्मक रूप से थोड़ा सरल रहता है, तुलनात्मक रूप से सरल रहता है। क्योंकि जो जन्म वाला व्यक्ति है, ऐश्वर्य वाला व्यक्ति है, विद्या रूप वाला व्यक्ति है, उसके पास अपने जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और रूप के ऊपर अभिमान करने से फुर्सत ही नहीं होती उसके पास। पर ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से चूंकि दरिद्र है, असहाय है, तो उसको भगवान तक पहुंचने में या भगवान के समक्ष नतमस्तक होने में उसे बहुत अधिक समय नहीं लगता है या बहुत कठिनाई नहीं होती है। तो ये भगवान तक पहुंचने के लिए योग्यता यहाँ पर बताई है। कुंती देवी कह रही हैं। जी, पढ़ें आप। हम्म। नए बार हत्या विधातुम, न कभी नहीं प्लस एव ही प्लस हम्म। अर्हति पात्र होता है, प्लस अभिधातुम संबोधित करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए। हम्म। तो कौन संबोधित करने के लिए पात्र नहीं है? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री भी। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री भी, ये चार श्रेणी के लोग पात्र नहीं है। स्वाभाविक रूप से नाम नहीं निकल पाता है मुख से। जी, पढ़ें। इस जगत की सुरक्षा वास्तव में एक खतरा है। हम्म। तो सुरक्षा के कौन कौन से हमारे पास साधन होते हैं इस जगत में? तो वही बताए गए हैं। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री भी। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, वो अपनी सुंदरता का उपयोग करके जगत में अपना स्थान बना सकता है। कोई व्यक्ति अ, बहुत पढ़ा लिखा है, तो अपने ज्ञान के बल पर वह अपने लिए जगत में स्थान बना सकता है, सुरक्षा ले सकता है। हम्म। इसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, तो ये सब जो वस्तुएं हैं, वो व्यक्ति के लिए एक सुरक्षा का भाव उनको देती हैं। तो कोई व्यक्ति सुंदर है तो उसको समाज में लोग बाग देखते हैं, पसंद करते हैं, उसका एक सम्मान रहता है। उसको चाहने वाले होते हैं, उसके प्रति आकर्षित होने वाले होते हैं। तो वह समाज में चूंकि उसको चाहने वाले उसके हैं, तो वह व्यक्ति कभी भी अपने आप को तुच्छ नहीं मानता है। तो इसलिए एक सुरक्षा का भाव अपनी सुंदरता के कारण, अपने उच्च कुल के कारण, अपने धन विद्या के कारण व्यक्ति के अंदर ये वस्तुएं उसको देती हैं। हम्म। पर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो सुरक्षा है, ये जो तथाकथित सुरक्षा है, वास्तव में भक्ति में जीवन के लिए खतरा है। क्यों खतरा है? पढ़ें। हम्म। भौतिक संपत्तियों से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मदाग्न हो जाता है। मद आंध, मदा, मद मदान्ध। में अंधा, मदांध, मद में अंधा, अहंकार में अंधा। हम्म? वो ये नहीं सोचता है कि वास्तव में ये जो कृपा मेरे ऊपर हुई है, ऊंचा कुल मिला है, अच्छी विद्या मिली है, ऐश्वर्य मिला है, अच्छा सुंदरता मिली है, ये वास्तव में भगवान की कृपा के कारण है। ऐसा नहीं सोचता है। वो सोचता है कि मैं तो, इसका जन्म सिद्ध अधिकार है मुझे तो इन वस्तुओं, जिसे बोलते हैं ना, एक एंटाइटलमेंट का भाव, एक पात्रता का भाव उसके मन में रहता है कि भाई हम तो हैं ही, ये तो हमारे लिए तो हैं ही, ये हमारे बिना ये हम तो इन वस्तुओं के लिए ही बने हैं। ऐसा उसके मन में गर्व आ जाता है, बजाय ये सोचने के कि भगवान की कृपा है। वह उसको अपने आप उसके लिए स्वतः ही अपने आप को उसका पात्र मान लेता है। जी, पढ़ें। इस प्रकार भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग भगवान का नाम लेने में असक्षम हो जाते हैं, अक्षम हो जाते हैं। हाँ, और भगवान, हाँ, भगवान को अहंकार, मिथ्या अहंकार अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे लोग जो इस प्रकार का अहंकार का भाव लेते हैं, मदांध रहते हैं, भगवान के हृदय में नहीं आते हैं।
जी। किंतु एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर पढ़ें। होकर ले सकता है। हम्म। हाँ, जैसे द्रौपदी की कल्पना कीजिए। तो महारानी द्रौपदी जब सभा में थी, कौरवों की सभा में थी, जब उनको हार दिया गया युधिष्ठिर महाराज ने, तब उन्होंने बड़ा प्रयास करा, कभी अपने हाथ से साड़ी पकड़ती, कभी कुछ करती, लेकिन उसके बाद जब उन्हें दिखने लगा कि अब कुछ नहीं है, तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर हे गोविंद हे गोपाल, है। तो असहाय होकर, भगवान जब तक नहीं आए, जब तक माता द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ उठाकर भाव विभोर होकर गोविंद को नहीं पुकारा। तो असहाय व्यक्ति भगवान का नाम वास्तव में पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, भाव के साथ ले सकता है, क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं, सहारा है ही नहीं, भगवान ही सहारा है। ऐसा मन में उसके जो भाव है, बड़ा ही ईमानदारी से उसके मन में रहता है। पढ़े माता जी आगे। तय भगवान अपने भक्त को अपने निकट लाने के लिए उसकी संपत्ति भी ले सकते हैं। इस प्रकार का श्लोक आगे भागवतम में भी आएगा। और श्रील प्रभुपाद जी का जीवन यात्रा यदि आप पढ़ें, तो उसमें भी आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी भी, जब उनकी कारखाने में आग लग गई और सब नष्ट हो गया, तब उन्होंने मन ही मन भागवत का वही श्लोक दोहराया कि ऐसा लगता है कि भगवान अपने निकट मुझे लाना चाहते हैं, इसीलिए मुझसे वो सब कुछ छीन रहे हैं। तो भगवान अपने भक्त को अपने निकट लाने के लिए इस कारण से कई बार उसकी संपत्ति भी हर लेते हैं। तो हम सब कई बार सोचते हैं कि वास्तव में भक्ति इत्यादि करेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, धन संपत्ति अपनी जगह बनी रहेगी, पुत्र पुत्री जो है कहना मानते रहेंगे, पति देव जो है या पत्नी जो है वो हमारी सेवा में लगे रहेंगे, है। तो ऐसा सोचते हैं, लेकिन कई बार यदि आप अच्छे से भक्ति करते हैं तो भगवान, और आप भगवान देखते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपके इस प्रकार के जो आकर्षण हैं जीवन के, वो रोड़ा बन रहे हैं, तो वो संभवतः आपके जीवन से वस्तुएं आपसे ले भी सकते हैं। तो ध्यान रहे भक्ति करते वक्त। हाँ, पढ़ें अब। नमो किंचन वित्ताय नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये निवृत्त गुण वृत्तये आत्मरामाय शांताय आत्मारामाय शांताय कैवल्ये पतये नमः। केवल्य पतये नमः। पढ़ें। आप अकिंचन भक्तों के परम धन हैं। हम्म। आपको हम नमस्कार करती हैं कुंती देवी, नमो। क्यों? आप और किस रूप में नमस्कार करती हैं? अकिंचन वित्ताय। तो मैंने बताया ना, प्रार्थना में आप देखेंगे सुंदर सुंदर शब्दों से भगवान की स्तुतियां होती हैं। हर सुंदर शब्द में भगवान का एक गुण है, एक प्रकार का वर्णन है। तो वर्णन जो है वो देखने वाला है। अकिंचन वित्ताय, भगवान का एक नाम, एक विशेषण दिया है, अकिंचन वित्ताय। आप तो अकिंचन भक्तों के परम धन हैं। वित्त, वित्त बोलते हैं धन को, जैसे वित्त मंत्री होती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। अकिंचन, अकिंचन अर्थात जिनके पास और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, अकिंचन और कुछ नहीं है। अकिंचन वित्ताय, आप अकिंचन भक्तों के परम धन हैं। आगे पढ़ें। हम्म। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। निवृत्त गुण वृत्तये, निवृत्त गुण वृत्तये, अ, गुण, गुण वृत्ति, जो गुण वृत्ति, आप निवृत्त हैं उनसे, गुण वृत्ति से आप निवृत्त हैं। गुण बोलते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये क्या है? ये माया, माया के तीन ये गुण हैं। आपने पढ़ा होगा ना, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरी ये गुणमयी माया। तो माया का गुण क्या है? माया तीन गुणों से बनी है, सत रजस और तमस। तो निवृत्त गुण वृत्त, ये गुण वृत्ति, वृत्ति बोलते हैं स्वभाव, गुण वृत्ति बोलते हैं स्वभाव को। तो आप गुण वृत्ति के स्वभाव से निवृत्त हैं, गुण वृत्ति के स्वभाव से निवृत्त हैं। तो गुण वृत्ति अर्थात माया। तो माया का जो प्रपंच है, ये जो तीन गुण हैं, ये हमारे सामने अलग अलग प्रकार के रंगों में अलग अलग प्रकार के प्रलोभन प्रस्तुत करते हैं। भौतिक जगत के तीन गुण हैं। तो इसी को माया कहा गया है। तो यहाँ भगवान को किस विशेषण से पुकारा गया है? निवृत्त गुण वृत्त।
तो माया के प्रपंच से आप निवृत्त हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता है। पढ़ें आगे। आप आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, परम शांत स्वरूप हैं। हम्म। आत्मा रामाये, आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। इस पर तो आज श्लोक स्मरण कक्षा में लंबी चौड़ी चर्चा हो ही चुकी है। न जाने कितनी बार हमने ये श्लोक पढ़ा, आत्मा रामश्च मुनियो। आप आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। आत्मा में रमण करने वाला व्यक्ति क्या है कि वो भीतर से ही सुख की उसकी एक भावना जो है वो प्रस्फुटित होती है, और उस सुख की भावना ही में वो लीन रहता है। हाँ, बाहर भौतिक जगत में जो ये प्रपंच चल रहे हैं उनमें उसका कोई आकर्षण नहीं रहता है। इसलिए ना तो वो कोई अन्य वस्तु में रुचि लेता है, अपना अलग अपने स्थान पर अपना भजन करता है, एकांत में ही रमण करता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए बोला है आप आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। आप परम शांत स्वरूप हैं, शांताय। चूंकि आत्मा में ही रमण कर रहे हैं तो आप शांत हैं, आप इधर उधर उछल कूद नहीं करते हैं। उछल कूद करने से मतलब आप इधर उधर कभी इस वस्तु से आकर्षित हुए, कभी इस वस्तु से आकर्षित हुए, ऐसा आपका स्वभाव नहीं है। आगे पढ़े। आप ही कैवल्य मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हम्म। हाँ, तो दो बार नमस्कार है, शुरुआत में नमो और नमः। नमो अकिंचन वित्ताय, उसके बाद कैवल्य पते नमः। कैवल्य, कैवल्य अर्थात आप ही कैवल्य प्रदान करने वाले हैं, अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो जो अद्वैतवाद सिद्धांत के जो लोग हैं वो वास्तव में मोक्ष के प्रति आकर्षित रहते हैं। उन्हें कैवल्य भी, कैवल्य शब्द जो है उनके यहाँ बड़ा चर्चा में रहता है। वास्तव में भक्ति में कैवल्य का अर्थ ये है कि भगवान से प्रेम हो जाना। वह भक्ति में उसका अर्थ ये है। तो कैवल्य में भक्ति में कैवल्य हो जाने का अर्थ ये है कि जब व्यक्ति, जब जो जीव है वो भगवान के प्रेम में पूरी तरह रम हो जाता है, तो उसका और भगवान में कोई स्वभावतः कोई भेद नहीं रह जाता है। अस्तित्व के दृष्टिकोण से तो भेद रहता ही है, वो तो शाश्वत है। वो अनादि काल से रहता है और अनादि काल तक ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लेकिन कैवल्य शब्द का यदि भक्ति के दृष्टिकोण से अर्थ देखें तो उसका अर्थ है भगवत प्रेम। क्योंकि वास्तव में सही मायने में कैवल्य जो है वो प्रेम की अवस्था में ही आ सकता है, जब व्यक्ति भगवान से एकदम भगवतमय हो जाता है। पढ़ें। वास्तव में जीव कभी भी परित्यागी नहीं हो सकता। हम्म। तो यहाँ प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बड़ा सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है। तो चूंकि यहाँ शब्द आया है अकिंचन वित्ताय, अकिंचन शब्द आया है। अकिंचन शब्द अर्थात जिसके पास कुछ ना हो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वास्तव में ऐसा कभी समय नहीं आता है कि जीव के पास कभी सब कुछ त्याग दिया हो उसने, उसके पास कुछ भी ना हो। वास्तव में जीव कभी भी परित्यागी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उसका वो कारण बताते हैं। हम्म। जीव कोई भी त्याग तभी करता है जब तक उसे कुछ अधिक मूल्यवान न मिल जाए। हम्म। तो यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का त्याग करता है तो वह उसी अवस्था में कर सकता है जब उसे कोई अच्छा मूल्यवान वस्तु न मिल जाए। जैसे उदाहरण के लिए बालक चपलता का त्याग शिक्षा के लिए करता है। बालक को कहते हैं कि बेटे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। वास्तव में आजकल तो ये कहावत जो है इतना सार्थक नहीं लगती है मुझे आज तक। तो आज तो खेलने कूदने वाले थोड़े अधिक नवाब बनने लगे हैं। पर आप शायद मेरा आशय समझ गए होंगे। मतलब इधर उधर अन्यथा समय व्यर्थ करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप किसी सार्थक उद्देश्य के लिए अपने जीवन का उपयोग करते हैं, तो वह आपको सुख देगी। तो उसका अर्थ यही है कि किसी सार्थक उद्देश्य के लिए कोई व्यक्ति जब अपने जीवन में छोटी मोटी आनंद की वस्तुओं का परित्याग करता है तो वह अधिक सुखी बनता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति, कोई नौकर, कोई व्यक्ति अधिक वेतन के लिए ही कम वेतन का कार्य छोड़ता है। तो अधिक मूल्यवान वस्तु के लिए ही कम मूल्यवान वस्तु का परित्याग वो कर सकता है। लेकिन पूरा पूरा परित्याग कर सकता है, प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। अब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ समझते हैं जी। इसी प्रकार एक भक्त भी भौतिक जगत का त्याग आध्यात्मिक जगत के लिए करता है। हम्म। तो भक्त भी जब कहते हैं उसको कि भाई ये आप ना करें, वो वस्तु ना करें, आप
मांस मछली इत्यादि ना खाएं, प्याज लंडा अंडा लहसुन इत्यादि ना खाएं, मादक द्रव्यों का सेवन ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि इससे आपके भीतर सतोगुण का विकास होगा। सतोगुण का विकास जो है वो भक्ति के करने के लिए बड़ा सहायक होता है। तो इसीलिए भक्त भी अपने जीवन में कुछ त्याग करते हैं, कुछ चीजें छोड़ते हैं, तो वे इसलिए इसी आशा से करते हैं कि उन्हें आगे कुछ अच्छा, अधिक मूल्यवान, अधिक सुखकारी मिलने वाला है। हम्म। सनातन गोस्वामी ने भगवन नाम के लिए पारसमणि का परित्याग किया था। हाँ। अकिंचन वित्ताय। तो अकिंचन वित्ताय शब्द जो है आया है, उसके समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में एक बड़ी सुंदर कथा बताई है। वो कथा है कि सनातन गोस्वामी के पास एक बार एक व्यक्ति आया जिसने उनसे मांगा कि भाई मुझे आप धन दे दो, मुझे बहुत अधिक धन चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि भाई मेरे पास एक पारसमणि है जो किसी भी वस्तु को आप उससे आप कुछ भी मांगेंगे तो आपको देगी। तो उन्होंने कहा कहाँ है वो पारसमणि? बोले वहां वो कूड़े के ढेर में मैंने फेंकी है, वहां से उठा के ले जाओ। तो वो व्यक्ति कूड़े के ढेर से पारसमणि उठा के ले जाता है। तो थोड़ी देर बाद उसको समझ में आता है घर जाने के बाद कि भाई सनातन गोस्वामी के पास लगता है कि इससे अधिक कुछ मूल्यवान है। तभी उन्होंने पारसमणि को वहां कूड़े के ढेर में फेंक फेंक रखा था। जरा मैं जाता हूँ वापस और उनसे वो अधिक मूल्यवान वस्तु लेकर आता हूँ। तो सनातन गोस्वामी के पास जब वो गया, तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि भैया अगर तुमको इससे अधिक मूल्यवान वस्तु चाहिए तो ये पारसमणि जो है वो जो पास में तालाब है वहां फेंक के आना पड़ेगा, क्योंकि अ, जब तक तुम उस तालाब में सदा के लिए इस पारसमणि को फेंक नहीं दोगे तब तक वो तुम्हें अधिक मूल्यवान वस्तु नहीं मिल पाएगी। तब वो व्यक्ति सोचता है, फिर वो तालाब में फेंक के आता है, और जब सनातन गोस्वामी के पास आता है तो वो कहते हैं कि ये भगवान का नाम का जप करो, भगवान का नाम लो, यही वास्तव में उस पारसमणि से अधिक मूल्यवान है। तो अकिंचन वित्ताय, अकिंचन वित्ताय शब्द का ये अर्थ है कि अकिंचन अर्थात जिनके पास कोई भौतिक संपन्नता की वस्तु नहीं है, आप तो उनके अकिंचन वित्ताय, आप तो उनके धन हैं, आप तो उनके परम धन हैं। उसके बाद पढ़ें। भगवन नाम का धन सरलता से उन्हें मिल ही सकता है जिन्होंने भगवन नाम का धन सरलता से उन्हें ही मिल सकता है जिन्होंने भौतिकता के लोभ का त्याग किया हो। हाँ जी। तो जब तक भौतिकता के लोभ का त्याग नहीं कर पाएंगे हम, तब तक हमें भगवन नाम का धन, ये नाम धन हमको नहीं मिल पाएगा। जी। हम्म। अतः भगवान तथा उनके भक्तों को निवृत्त गुण वृत्तये, भौतिक भोग विलास की वृत्ति से निवृत्त कहा गया है। निवृत्त गुण वृत्तये। तो अकिंचन, अकिंचन शब्द का अर्थ यह है कि वास्तव में वही व्यक्ति भौतिकता, भोग विलास को सोच सकता है, छोड़ सकता है, जो निवृत्त गुण वृत्तये। वृत्त वृत्त वृत्तये अर्थात वृत्ति, वृत्ति का अर्थात क्या है? वृत्ति का अर्थ है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति अर्थात अ, मन की भाव, मन का भाव, मन का रुझान, मन का रुझान। तो जिनका मन का रुझान सतोगुण रजोगुण तमोगुण में पड़ा हुआ है, और वो वास्तव में भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान और भगवान के भक्त दोनों ही क्या है? निवृत्त गुण वृत्त। और चूंकि वे निवृत्त गुण वृत्ते हैं, इसीलिए वो भगवान के नाम का धन उनको सरलता से प्राप्त हो सकता है। हम्म। हम्म। न केवल भगवान भौतिकता से अनासक्त हैं, अपितु वे अन्यों से भी अनासक्त होते हैं। आत्मा हाँ, रामाय। आत्मा राम है। अब जब उनको भीतर से ही इतनी प्रसन्नता का अनुभव होता है, अपने भीतर रहने में ही, रमण करने में ही उनको आनंद ही आनंद मिलता है, तो हमें पड़ोसी के घर जाके क्या करना है, टेलीविजन देख के क्या करना है, इधर उधर अनावश्यक अ, गपबाजी करके क्या करना है? क्योंकि उनको तो वास्तव में इसी प्रकार आत्मा में रमण करने में ही सुख मिलता है, तो वो अन्यों से भी कोई उनको सरोकार नहीं रहता है। इसीलिए उनको यहाँ आत्मा रामाय कहा गया है। आगे पढ़ें। यदि कोई भगवान के प्रति अपराध भी करे तो वे शांत रहते हैं। हम्म। शांताय। इसलिए उनको शांताय कहा है। कोई भगवान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है। आत्मा रामाय, आत्मा में ही संतुष्ट हैं, तो इसलिए उनको यहाँ पर शांत कहा गया है। हम्म। वे
उनकी भी सहायता करते हैं जिनका लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। हाँ, केवल्य पतये। कैवल्य पतये। तो ये अलग अलग शब्दों से जो वर्णन भगवान का किया है कुंती देवी ने, उनका वर्णन यहाँ हमने किया है। चलें। मन्ये त्वां कालमीशानम् मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादि निधनं विभुम् अनादि निधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। भूतानां यन्मिथः कलिः। पढ़ें आगे। हाँ। आप सभी के काल स्वरूप परम नियंता हैं। मन्ये त्वं, मन्ये त्वं कालम ईशानम। आप ईशानम, ईशानम अर्थात आप ईश हैं, आप ईश्वर हैं, हैं? और मैं आपको काल के स्वरूप समझती हूँ। आप काल के समान परम नियंता हैं। आप सभी के काल के समान काल स्वरूप परम नियंता हैं। आप परम नियंता हैं। और आप परम नियंता, यहाँ पर भगवान की तुलना किससे की गई है? कालम। कालम, कालम अर्थात समय। समय यहाँ पर लिखा है काल स्वरूप। आप, तो यहाँ आप देखेंगे कि इस स्तुति में भगवान के गुणों की जो तुलना है वो समय के गुणों से की गई है। तो समय क्या है? समय वास्तव में भगवान की एक शक्ति है। और चूंकि वह भगवान की एक शक्ति है, समय में और भगवान में कई समानताएं हैं। तो उन्हीं समानताओं का वर्णन यहाँ पर कुंती देवी कर रही हैं। तो पहली समानता क्या है? अनादि निधनम। आपका ना आदि है ना अंत है। इसी प्रकार समय का भी ना कोई आदि है ना अंत है। ऐसे ही जीव का भी ना कोई आदि है ना अंत है। जीव भी अनादि है, भगवान भी अनादि है, उनकी शक्ति माया भी अनादि है, और काल भी अनादि है। काल अर्थात समय। अनादि निधनम विभुम। विभुम अर्थात सर्वव्यापी है। ऐसा कोई स्थान नहीं है, अ, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां काल का प्रभाव ना हो। काल हर जगह उपस्थित है। भगवान हर जगह उपस्थित हैं, काल भी हर जगह उपस्थित हैं। आप सर्वव्यापी हैं, आप सर्व समर्थ हैं। तो काल को भी कोई जीत नहीं सकता है। सर्व समर्थ हैं। इसी प्रकार आप पढ़ें आगे। नीला। हम्म। सबके लिए समान रूप से दयालु हैं। समम चरंतम सर्वत्र। समम, समम अर्थात समान है। तो जैसे समय भी सबके लिए समान है। तो 24 घंटा आपको एक दिन में मिलता है, तो 24 घंटा ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को कुछ 48 घंटे मिलते हैं एक दिन में और आपको 24 घंटा मिलते हैं। आपको भी 24 मिलते हैं, आपसे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति है उसको भी 24 मिलते हैं, आपसे कोई तुच्छ व्यक्ति है उसको भी 24 घंटा ही मिलते हैं। तो समम सबके लिए समान है। जैसे काल समय सबके लिए समान है, इसी तरह से भगवान भी सबके लिए समान है। समम चरंतम सर्वत्र। आगे पढ़े। जीवों की पारस्परिक कलह विषमता के कारण है। हाँ। भूतानाम यन्मिथः कली। लेकिन आप भगवान और काल, उनके क्या गुण हैं? कि आप वास्तव में, आपका ना आदि है ना अंत है, आप सर्वव्यापी हैं, आप सर्व समर्थ हैं, आप सबके लिए समान हैं। समान हैं। लेकिन जीव जो हैं वो सबके प्रति समान नहीं रहते हैं। भूतानाम यन्मिथः कलह कलिहि। यन्मिथः कलिहि। लेकिन जो जीव में जो जगत में जो जीव हैं वो सबके प्रति समान नहीं है। इसीलिए इनके जीवन में कलह, पारस्परिक कलह, इसी विषमता के कारण उनके होती रहती है। तो जीव क्या सोचते हैं? जीव सोचते हैं कि जो उनके अनुकूल है उनसे तो वो मैत्री भाव रखते हैं, जो उनके प्रतिकूल हैं उनसे वह शत्रु भाव रखते हैं। लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो सबके लिए समान है। है। लेकिन जीवों में, उनके जीवन में जो पारस्परिक कलह है, जो ये कष्ट है, वो क्यों है? क्योंकि उनके अंदर विषमता है, वो समान नहीं है, वो विषम है। विषम अर्थात असमान है। जो अनुकूल है उसके प्रति समान भाव, उसके प्रति अच्छा भाव रखते हैं, जो प्रतिकूल है उसके प्रति
विरोध विरोध का भाव रखते हैं। आगे पढ़ेंगे। हाँ जी। हम्म। इस श्लोक में भगवान की स्तुति काल समय के रूप में की गई है। आगे पढ़ें। भगवान का एक रूप काल भी है। काल भगवान की एक शक्ति है। हम्म। और ये हमें बात कहाँ से पता लगती है, देखिए। हम्म। गीता 10:32 में भगवान कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। आ, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो। कालो अस्मि, मैं काल हूँ। मैं काल हूँ, मैं काल स्वरूप हूँ। काल का अर्थ यहाँ क्या है? जो नष्ट करता है, जिसका प्रभाव जो है वो क्या है? नष्ट करने का है। समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। पढ़ें। काल में और भगवान में समानताएं हैं। भगवान अनादि हैं, काल भी अनादि है। ऐसा कोई काल नहीं जब काल का निर्माण किया गया हो। ऐसा कोई समय नहीं था जब समय बनाया गया था। कि जी इससे पहले कोई समय नहीं था लेकिन अब समय अस्तित्व में आया है। ऐसा कोई समय नहीं था। काल भी अनादि है, भगवान अनादि हैं। भगवान का जन्म कब हुआ? अनादि। काल का जन्म कब हुआ? समय का जन्म कब हुआ? अनादि। जीव का जन्म कब हुआ? अनादि। माया का जन्म कब हुआ? अनादि। सब अनादि है। आगे पढ़ें। भगवान सर्वव्यापी हैं, काल भी सर्वव्यापी है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ काल ना हो। समय हर जगह है। चाहे बंबई चले जाएं, चाहे दिल्ली चले जाएं, चाहे अंतरिक्ष में चले जाएं, काल जो है वो हर जगह अपना प्रभाव छोड़ता है। हम्म। भगवान सबके लिए समान है, काल भी सबके लिए समान है। काल कोई भेदभाव नहीं करता, छोटा बड़ा धनी निर्धन सभी के प्रति समान। हम्म। तो काल भी भगवान की तरह सभी के लिए समान रहता है। भगवान भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हैं? सूरज की रोशनी पर प्रकाश मिलना है, सबको मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उसके घर में कुछ ज्यादा सूरज का प्रकाश जाता है। या कोई छोटा व्यक्ति है उसके घर में प्रकाश कम जाता है, या हवा है, वायु है, सबको समान रूप से प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होती रहती है। तो भगवान भी सभी के लिए समान है, काल भी सभी के लिए समान है। हम्म। पर जीव काल भगवान की भांति समान नहीं होते हैं, अतः उनमें मतभेद होते हैं। हम्म। तो जीवों में मतभेद होने का कारण क्या है? क्योंकि वो भगवान के प्रति समान नहीं है। सबको समान दृष्टिकोण से देखें, एक जीव दूसरे को समान दृष्टिकोण से देखेगा, दूसरा जीव भी उसको समान दृष्टिकोण से देखेगा, तो समस्या ही नहीं रहेगी। समस्या ही नहीं रहेगी। तो जीवों में मतभेद का कारण ही यह है कि उनमें विषमता है। और विषमता क्यों है उनके अंदर? उनके स्वभाव के कारण। और हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल व्यक्ति को पसंद करता है, अपने स्वभाव के प्रतिकूल व्यक्ति को पसंद नहीं करता है। तो जीव अपने पढ़े। हम्म। जीव अपने स्वभाव के अनुसार अन्यों से व्यवहार करते हैं। तो जो स्वभाव के अनुकूल है उनको अच्छा मानता है, जो स्वभाव के प्रतिकूल हैं उन्हें खराब मानता है। इस प्रकार वह अनेक अनेक मतभेदों से ग्रसित रहता है। उसके जीवन में अनेक अनेक मतभेद रहते हैं। आप ऐसा सोचते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ, इस प्रकार। और वो ऐसा क्यों होता है? उसके स्वभाव के कारण। आगे पढ़ें। जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो वह काल द्वारा कष्ट प्राप्त करता है। हाँ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, वास्तव में जीव यदि शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन बिताए, भगवान की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन बिताए, तो वह भी समान हो जाएगा। उसमें भी, उसके जीवन में भी कष्ट नहीं रहेंगे। लेकिन जब वो अपनी बुद्धि से, अपनी स्वतंत्रता से जीवन जीवन यापन करने लगता है, तो वह कष्ट प्राप्त करता है। और कष्ट देने वाला और कोई नहीं, काल ही है, भगवान की एक शक्ति जो है। आगे पढ़ें। भगवत भक्त अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतः काल उनके लिए सुख लाता है। हम्म। तो भगवत भक्त नहीं करते हैं ऐसा, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग। वो तो भगवत भजन में लगे रहते हैं। भगवत भजन, भगवान की शिक्षाओं के अनुसार जीवन करते हैं। तो काल उनके लिए दुख बनकर नहीं आता है, काल उनके लिए सुख बनकर आता है। चलिए आगे चलेंगे अब हम। न वेद कश्चित भगवंश्च कीर्षितम् न वेद कश्चित् वंश चिकीर्षितम्। तवेह मानस्य निर्णाम विडम्बनम्।
तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्। न यस्य कश्चित् न यस्य कश्चित् दयिता न यस्य कश्चित् दयितास्ति कर्हि चेत् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित्। द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। हम्म। अब हम पढ़ेंगे भगवन दाल वाला। हम्म। भगवन, जब आप मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। हम्म। अब देखिए यहाँ विषय बदल रहा है प्रार्थना में। पिछला जो विषय था उसमें देखिए भगवान तक पहुंचने के लिए योग्यता। तो इस 28वें श्लोक में योग्यता क्या बताई गई है? समान होना, सबके प्रति समभाव रखना। अब हम आते हैं 29वें श्लोक पर। 29वें श्लोक में स्तुति का विषय बदल रहा है, भगवान के जन्म तथा कर्म का रहस्यमयी स्वभाव। भगवान जब जन्म लेते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं तो बड़ी रहस्यमयी है। उन स्वभावों को कुंती देवी अपनी स्तुति में अब अभिव्यक्त कर रही हैं। हाँ पढ़े माता जी। हम्म। आपका कभी भी न कोई लाल प्रिय वाला। है और भगवन, जब आप मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। नवेद कश्चित, वेद मतलब जानना। नवेद कश्चित, कोई नहीं जान पाता है। आप भगवन चिकीर्षितम, चिकीर्षितम अर्थात लीलाएं। और तवेह मानस्य, तवेह मानस्य नृणाम विडंबनम, नृणाम अर्थात सामान्य लोगों की। तो तब जब आप तब सांसारिक व्यक्तियों की भांति इह मानस्य, तब इह मानस्य, मानस्य अर्थात इह अर्थात इस जगत के, मानस्य अर्थात मनुष्यों की भांति जब आप लीलाएं करते हैं, जब आप कार्यकलाप करते हैं, तो वह सामान्य लोगों को बहुत विडंबना होती है, वो भ्रमित करते हैं। आगे पढ़ें। आपका कभी न कोई प्रिय है और न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। हम्म। न यस्य कश्चित दयितोस्ति करहिचित। द्वेष, ना आप का कोई प्रिय है ना ही कोई अप्रिय है, आप सबके लिए समान है, न्यूट्रल है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। यस्मिन विषमा मतिर नृणाम, मतिर नृणाम, मतिर नृणाम अर्थात लोगों की बुद्धि वो आपके संबंध में विषम है। विषम अर्थात लोग बाग जो हैं अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार आपको देखते हैं, आपके बारे में राय बनाते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। हैं, कि भगवान तो ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। जीवन में सुख आ गया तो भगवान महान है, जीवन में दुख आ गया तो क्या नहीं मिला था आपको? इस प्रकार का विषम मतिर नृणाम, इस प्रकार की विषमता जो है वो मति किसकी है? नृणाम। वो नर नर मतलब अर्थात मनुष्यों की ही इस प्रकार की बुद्धि है। आप तो सबके लिए समान है, ना आपका कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, लेकिन अ, यस्मिन विस्मा मतिर नृणाम, लेकिन लोगों की बुद्धि आपके प्रति विषम है। पढ़ें। क्योंकि जीव अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते हैं, वे वास्तव में भगवान को नहीं समझ सकते। वे वास्तव में भगवान को नहीं समझ सकते। ये जीव के स्वभाव के अनुसार व्यवहार करने की बात हमने पिछली स्तुति में भी पढ़ी, और वही भाव जो है वो यहाँ आगे भी आ रहा है। तो भगवान को समझ क्यों नहीं पाता है जीव? क्योंकि वह अपने व्यवहार, अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है। उदाहरण देखेंगे। ते जब भगवान लीला करते हैं, जैसे राम कृष्ण इत्यादि, वे लीलाएं अज्ञानी मनुष्यों को समझ में नहीं आती। हाँ उसका उदाहरण पढ़ेंगे, पहला उदाहरण पढ़ें। उदाहरण है, श्री राम ने सीता देवी का त्याग कर स्त्रियों के साथ बड़ा अन्याय किया। तो आप सुनते होंगे उदाहरण कि भगवान राम ने बाकी तो ठीक किया, लेकिन सीता जी को वन में भेजकर, जबकि उनका कोई दोष नहीं था, उनके साथ बड़ा अन्याय किया। भगवान राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और देखिए श्री कृष्ण कभी मक्खन चुराते हैं, चोरी करता है कोई? भगवान का काम क्या चोरी करना है? गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, तो ऐसे कोई चोरी करते हैं क्या? अपनी प्रतिज्ञा भंग की,
महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, फिर भी भीष्म पितामह जब अर्जुन को मारने लगे युद्ध में तो अस्त्र उठा लिया। तो ये कोई तरीका थोड़ी है। प्रतिज्ञा करते हैं तो प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। निहत्तों पर वार करने के लिए कहा। जब कर्ण जो था वो अपना रथ का पहिया कीचड़ से निकाल रहा था तो भगवान ने कहा कि मारो इसे, क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो। जब अ, धर्म की बात हुई सभा में, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तब ये क्या बोल रहा था। तो ऐसे व्यक्ति को जो धर्म का असम्मान करता रहता है, ऐसे व्यक्ति पर कोई किसी प्रकार की कोई हमें कंसेशन उसको नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से लोग बाग भगवान के बारे में अपनी अपनी ओपिनियन देने लगते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे भगवान को वास्तव में जानते नहीं, भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। भगवान क्या है, भगवान क्यों कोई कार्य करते हैं, उसको वो चूंकि भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए वो भगवान के बारे में उल्टी सीधी अपनी मत जो है वो व्यक्त करते रहते हैं। पढ़ें। किंतु भगवान वास्तव में सम रहते हैं, वैसे ही जैसे सूर्य। भगवान तो सूर्य के समान ही सम रहते हैं, सबके लिए बराबर हैं, जैसे सूरज बराबर रहता है। सूरज जो है वो कभी भी भेदभाव नहीं करता है। पढ़ें। सूर्य का प्रकाश जब किसी लेंस के माध्यम से प्रभावित होता है तो वह किसी वस्तु को जला सकता है, किंतु अन्य वस्तु इस प्रकार व्यवहार नहीं करती। हाँ, लेकिन देखिए सूर्य भी अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव छोड़ता है। वैसे सबके लिए समान है, लेकिन अलग अलग वस्तुएं उस सूर्य के संपर्क में जब आती हैं तो अलग अलग प्रकार से उनका आचरण रहता है। तो मान लीजिए कोई लेंस है आपके पास, सूरज के समक्ष जब आप किसी लेंस को रखेंगे तो सूरज की किरणें जो है लेंस के माध्यम से होकर जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो उसको जला सकती हैं। तो लेंस के संपर्क में जब सूर्य का प्रकाश आया तो वह लेंस जो है वह बहुत शक्तिशाली हो गया, किसी वस्तु को भी जला सकता है। उसी प्रकार से पढ़ें आगे। सूर्य का प्रकाश चोरों तथा उल्लुओं के लिए हानिकारक है, परंतु चक्रवाक पक्षी के लिए सुखदाई है। हाँ, तो दिन में सूरज जब आ जाता है तो चोर चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि चोर को तो अंधकार अधिक प्रिय है। तो चोर को सूरज प्रिय नहीं। इसी प्रकार से उल्लू, उल्लू को भी आंखों में सूरज की रोशनी सुहाती नहीं है। तो उल्लू रात को तो सुखपूर्वक रहता है, लेकिन जब सुबह प्रकाश हो जाता है तो वह बड़ा कष्ट होता है उसको। इसी प्रकार चक्रवाक एक पक्षी है, तो सूरज की रोशनी में जब चक्रवाक पक्षी को अ, अपनी मादा चक्रवाक पक्षी के साथ संग करने का अवसर मिलता है, इसलिए जैसे ही चक्रवाक पक्षी सूर्य की किरण देखता है वह प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो सूर्य का प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर अलग अलग पड़ता है। तो जैसे इसी प्रकार से आगे एक और उदाहरण देखेंगे जल का। हम्म। इसी प्रकार जल का उदाहरण दिया जा सकता है। जल नींबू के वृक्ष को सींचता है तो खट्टा फल उत्पन्न होता है, जब आम के वृक्ष को सींचता है तो मीठा फल उत्पन्न होता है। तो जल तो वही है, जल तो कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। जल तो वृक्ष के भीतर सिंचाई का कार्य करता है। लेकिन जब नींबू का बीज होता है नींबू के पेड़ का तो उस पर खट्टे फल लगते हैं। जल तो खट्टा नहीं था। इसी प्रकार आम के पेड़ को जब वो सींचता है तो मीठा फल लगता है। नहीं, जल मीठा था। जल तो एक अपने ही स्वभाव का, अपने ही स्वाद का एक पदार्थ था। पर अलग अलग वस्तुओं के अपने अपने स्वभाव के कारण जल का जो उपयोग है वो अलग अलग प्रकार से हो रहा है। पढ़ें। हम्म। सूर्य का प्रकाश व जल कोई भेदभाव नहीं करते, किंतु जिस वस्तु के संपर्क में आते हैं वह वस्तु अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करती है। हाँ, तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार वे व्यवहार करती हैं। इसी प्रकार से जो जीव हैं, भौतिक जगत में जो जीव हैं, वो जब भगवान के बारे में जानते हैं तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार भगवान के बारे में सोचते हैं। हम्म। उसी प्रकार अलग अलग लोग भगवान को अलग अलग प्रकार से देखते हैं। जी। हम्म। दुख आने पर सोचते हैं कि भगवान ने हमें यह दुख दिया, पर वास्तव में वह दुख हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। वास्तव में वो दुख हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन हम दोष देते हैं भगवान को। जी।
हम सोचते हैं कि इस जगत में दुख है तो सर्वशक्तिमान भगवान उसे दूर क्यों नहीं करते। कई लोग सोचते हैं कि इस जगत में इतनी गरीबी है, इतना कष्ट है, तो भगवान क्या देख नहीं रहे हैं? क्या इस बच्चे की पीड़ा नहीं देख रहे हैं? क्या इस वृद्ध की कष्ट नहीं देख रहे हैं? क्या इस स्त्री का दीनहीन अवस्था नहीं देख रहे हैं? भगवान कुछ करते क्यों नहीं? लेकिन हम वास्तव में भूल जाते हैं कि भगवान तो सम है। हमें ये कष्ट जो है केवल हमारे कर्मों के कारण ही हमें मिलते हैं। हम्म। परंतु हम भूल जाते हैं कि यदि हम पापमय कार्यों में लिप्त होंगे तो उसका परिणाम दुख ही होगा। हम्म। यदि नींबू का वृक्ष बोया है तो परिणाम खट्टा ही होगा, किंतु यदि सेब का वृक्ष बोया है तो परिणाम मीठा होगा। हम्म। हम्म। भगवान लीला करने आते हैं और इस जगत में कैसे रहना है उसकी शिक्षा देते हैं। पर हम यदि उन शिक्षाओं का पालन न करें तो परिणाम के लिए भी तैयार रहना होगा। हम्म। तो भगवान तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो। इस जगत में आकर स्वयं लीलाएं भी करते हैं, हमें भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के साथ हमें जोड़ते भी हैं। पर यदि हम उन्हें ना पढ़ें, ना उन पर पालन करें, तो हमारे कर्म भी जो हैं वो दिग्भ्रमित रहेंगे, और हमें उनका फिर परिणाम भी हमें ही भुगतना होगा। जी। जन्म कर्म च विश्वात्मन जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनाः अजस्या कर्तुरात्मनाः तिर्यं ऋषिषु यादहसु त्रियंग नृषिषु यादहसु तदत्यंत विडम्बनम्। तदन तदत्यंत विडम्बनम। पढ़ें। हम्म। हे विश्वात्मा, ना आप जन्म लेते हैं और ना ही कर्म करते हैं। हम्म। जन्म कर्म च विश्वात्मन, तो यहाँ विश्वात्मन कहकर विश्व की आत्मा कहकर भगवान को अ, उन्होंने पुकारा है। हाँ, हे विश्वात्मा, हाँ, जन्म कर्म, आप ना तो जन्म लेते हैं और ना ही कर्म करते हैं। जन्म कर्म अजस्या अकर्तुर आत्मनः। अजस्या, अजस्या शब्द का अर्थ हुआ जन्म ना लेते हैं, आप जन्म नहीं लेते हैं। अकर्तुर, आप ना कोई कर्म करते हैं, अर्थात आप पर कोई कर्म का सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता है। आप अकर्ता हैं, क्योंकि आप वास्तव में जो भी कार्य करते हैं बहुत ही अ, आ, एक तरह से आदर्श रूप से करते हैं। तो आपको कोई भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, ना तो आपका कोई जन्म है, ना ही आपको कोई कर्म का प्रभाव रहता है। फिर भी, हाँ पढ़ें। फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। सचमुच यह चकराने वाली बात है। हाँ, तिर्यंग, तिर्यंग बोलते हैं पशु, अ, नृ मनुष्य, ऋषिषु, ऋषिषु बोलते हैं ऋषियों को, यादह, यादहसु अर्थात जलचर, मछली इत्यादि। फिर भी आप पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं, योनियों में, इन योनियों में जन्म लेते हैं, और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। तो भगवान के अनेक अनेक अवतार हैं, पशु पक्षियों में भी उनके अवतार हैं, जैसे उनका मत्स्य अवतार है, उनका कूर्म अवतार है, अलग अलग अवतार हैं इस प्रकार से। ऋषि अवतार भी हैं उनके, नर अवतार हैं, जैसे भगवान राम के रूप में उनका नर अवतार है। तो अलग अलग योनियों में, अलग अलग शरीरों में आप अवतार लेते हैं। यद्यपि आपका कोई जन्म नहीं है, आपका कोई कर्म नहीं है, फिर भी अलग अलग योनियों में आप अवतार लेते हैं। और ये योनियां कैसी हैं? कभी पशु पक्षी है, कभी जलचर हैं, कभी ऋषि है, कभी मनुष्यगण है। और इन योनियों में अवतार लेना तो ठीक है, पर उनके अनुरूप, जैसा कि उस योनि में कोई अ, अ, स्वभाव रखता है, व्यवहार करता है, उसी प्रकार से उन योनियों के अनुकूल ही आप व्यवहार भी करते हैं। जैसे शूकर अवतार उन्होंने लिया तो शूकर की भांति ही उन्होंने व्यवहार किया। शूकर का कार्य क्या है? कोई भी वो जल में, गंदी गंदे जल में जब वो कोई वस्तु गिर जाती है तो गंदे जल से उस वस्तु को निकालता है। इसी प्रकार से जब पृथ्वी देवी समुद्र के गर्त में जल में डूब गई तो शुकर अवतार लेकर उन्होंने उस पृथ्वी को निकाला। उसी प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया।
उसी के अनुरूप आप दिव्य कर्म भी करते हैं। हैं? अत्यंत विडंबनम, विडंबनम, सचमुच में यह चकराने वाली बात है। सचमुच में यह बड़ी चकराने वाली बात है कि विश्व आत्मन, कि जो भगवान विश्व की आत्मा है, वो जन्म भी लेते हैं। जन्म भी ऐसी योनियों में लेते हैं जो निम्न है, पशु पक्षी, मनुष्य। आप तो स्वयं दिव्य हैं, फिर भी आप जन्म लेते हैं और फिर उनके अनुकूल कर्म भी करते हैं। जैसा कि उस योनि के अंदर कर्म करने का प्रावधान बताया गया है, जैसे उस योनि का स्वभाव है, उसके अनुसार आप कर्म भी करते हैं। तो सचमुच ये बड़ी चकराने वाली बात है। तो आपका कहाँ तो विश्व आत्मन, और कहाँ आप इस प्रकार से अलग अलग योनियों में जन्म लेकर उनके अनुसार आप व्यवहार भी करते हैं। पढ़ें। हम्म। भगवान जब मनुष्य, पशु, जलचर योनियों में जन्म लेते हैं तो प्रतीत होता है कि वह अपने पद से नीचे उतरकर निम्न पद ग्रहण कर रहे हैं। हम्म। तो विश्वात्मन कहकर भगवान को यहाँ संबोधित किया है, और फिर वही विश्वात्मन अपने पद से नीचे उतरकर निकृष्ट निकृष्ट योनियों में जन्म ले रहे हैं। हम्म। यद्यपि भगवान सर्वज्ञ हैं, शक्तिशाली हैं, फिर भी वराह अवतार में भगवान वास्तविक वराह की भांति सूंघकर पृथ्वी को खोज रहे थे। तो जैसे एक वराह होता है, एक शूकर होता है, वह सूंघते 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 अपना खोजबीन करता रहता है। इसी प्रकार से जब भगवान ने वराह के रूप में अवतार लिया, तो वह भी सूंघ सूंघ कर पृथ्वी को खोज रहा था। क्योंकि वराह अवतार का कारण ही क्या था कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल के भीतर छुपा दिया था, तो भगवान ने उस पृथ्वी को खोज निकाला और उसे पुनः अपनी कक्षा में स्थापित किया। तो यद्यपि भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, तो भगवान से छुपा तो कुछ भी नहीं है। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, बिना अवतार लिए भी सब व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन सर्वज्ञ सर्वशक्तिशाली होने के बाद भी ऐसा ढोंग कर रहे हैं, शूकर की भांति, वराह की भांति, कि वो सूंघ सूंघ कर पृथ्वी को खोज रहे हैं। तो उसी योनि के अनुकूल आचरण कर रहे हैं। हम्म, पढ़ें। हम्म। भगवान को ऐसा करता देख हिरण्याक्ष भी हंस रहा था। तो जो असुर था उस समय, उस लीला में, हिरण्याक्ष, जब उसने भगवान को इस प्रकार आचरण करते देखा, तो वह भी हंसने लगा कि ये बरहा, ये मुझसे लड़ेगा? ये जो सामान्य सा इधर उधर सूंघ रहा है, खोज रहा है, क्या ये मुझसे युद्ध करेगा? हम्म। जो लोग भगवान को नहीं समझते वे भगवान के जन्म को लेकर चकराते हैं। क्या भगवान भी कर्म के अधीन होकर जन्म लेते हैं? हम्म। तो कई बार ऐसे लोग भी हैं जो भगवान के जन्म को लेकर ये सोचते हैं कि जैसे हमारा जन्म हुआ। हमारा जन्म क्यों होता है? क्योंकि हम कर्मों को करते हैं, वो कर्म फलों में फलीभूत होने वाले होते हैं, तो उन फलों को भोगने के लिए हमारा जन्म जो है वो प्रकृति देती है। तो कई लोग सोचते हैं कि जैसे भगवान का जन्म हुआ है, भगवान शरीर लेकर आए हैं, तो भगवान भी कर्मों से बाधित हैं। भगवान भी कर्मों को भोगने के लिए यहाँ पर जन्म लेते हैं, पर ये सही बात नहीं है। हम्म। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि चूंकि भगवान अजन्मा है, अकर्ता है, तो उनका जन्म तथा कर्म वास्तव में मिथ्या है। तो भगवान का चूंकि जन्म ही नहीं होता है, अजन्मा उनको कहा जाता है, अकर्ता उनको कहा जाता है। तो जब ये लीलाएं करने के लिए, अवतार लेने के लिए जब आते हैं, तो वास्तव में ये सब लीलाएं जो है वो भ्रम है, क्योंकि भगवान तो वास्तव में अजन्मा है। उनका तो जन्म हो ही नहीं सकता। तो ऐसा सिद्धांत सामान्यतः मायावाद दर्शन या अद्वैतवाद दर्शन में आपको सुनने को मिलता है। हम्म। परंतु ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों? ऐसा कहना उचित नहीं है। वैष्णवगण इसको उचित नहीं मानते हैं। और क्यों? उसका उदाहरण देते हैं और शास्त्रों से उदाहरण देते हैं। हम्म। क्योंकि यदि ऐसा सत्य होता तो सुखदेव जैसे आत्माराम आपकी लीलाओं का श्रवण कर आकृष्ट क्यों होते? यप्युरुक्रमे कुर्वन्ति है तो किम भक्तिम इत्थम भूता गुणो हरि। तो यदि भगवान की लीलाएं वास्तव में मिथ्या होती, इनमें कोई तत्व नहीं होता, तो बड़े बड़े आत्माराम जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, वो आपकी लीलाओं को स्मरण करके, पठन पठन पाठन करके इतना आकर्षित क्यों होते हैं? तो वास्तव में आपकी लीलाओं में, आपके कार्यकलापों में, आपके जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा बहुत विशेष है जो अन्य अन्य जो मूर्ख लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं।
और जब वो समझ लेते हैं तब उनका सौभाग्य का उदय होता है। पढ़ें। हम्म। गीता 4.9 में भी आप कहते हैं कि मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जानने वाला जन्म नहीं लेता। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। ऐसा गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में हमने पढ़ा है। भगवान यहाँ कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, और इनको समझने वाला, इनको जानने वाला, हाँ, यदि वो तत्व से इन्हें जान ले, समझ ले, तो फिर उसका जन्म, पुनः जन्म फिर नहीं होने वाला है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? हम्म। यदि भगवान के जन्म और कर्म मिथ्या होते तो उनको तत्व से जानने का कोई महत्व नहीं होना चाहिए था। हाँ, तो जैसा कि अद्वैतवाद दर्शन में कहा गया है कि तो मिथ्या है, वास्तव में ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। और जगत में ये जो जीव आए हैं, ये जो कर्म इत्यादि कर रहे हैं, और भगवान ये जो माया से प्रभावित होकर इन्होंने ईश्वर का रूप लिया है या अवतार लिया है, जैसा कि अद्वैतवाद का सिद्धांत कहता है, तो ये तो मिथ्या है। तो यदि मिथ्या है तो उन्हीं की लीलाओं को सुनकर सुखदेव गोस्वामी जैसे आत्माराम जो हैं, वो वास्तव में इतना आकर्षित क्यों हुए? और गीता में भी जन्म और कर्म को दिव्य बताया गया है, उनको महत्व बताया गया है, महत्वपूर्ण बताया गया है। और यदि उनको जान लिया जाए तो फिर पुनः जन्म नहीं होता। नयति मामेति सो पुनर्जुना, नेति मामेति सो अर्जुना। कि यदि उनको जान लिया जाए तो फिर पुनः वापस नहीं आता है। तो यदि वो मिथ्या होते तो ऐसा कोई उनको जानने का महत्व ही नहीं होना चाहिए था। भगवान भगवत गीता में चौथा अध्याय का 9वां श्लोक क्यों बोलते? हम्म। अजन्मा भगवान का जन्म और अकर्ता भगवान का कर्म वास्तव में इसलिए है ताकि बद्ध जीव भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो सके। अजन्मा भगवान का जन्म और अकर्ता भगवान का कर्म। तो यहाँ दोनों भगवान, भगवान को दोनों विशेषणों से पुकारा गया है ना, अजन्मा और अकर्ता। तो ये दोनों जन्म और कर्म जो हैं वो भगवान के इसीलिए हैं ताकि उनकी लीलाओं को देखकर, उनके कार्यकलापों को देखकर, उनकी शिक्षाओं को पढ़कर जीव जो है उनके प्रति आकर्षित हो सके। तथा ऐसी लीलाओं को तत्वतः जानकर भगवत धाम जा सके। भगवत धाम जा सके। जी। हम्म। जो लोग यह नहीं समझते उनके लिए भगवान का जन्म और कर्म बहुत चकराने वाला प्रतीत होता है। हाँ, तो भगवान के जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव को जो लोग नहीं जान पाते हैं, उनको ये बात सरलता से नहीं समझ में आ सकती कि भगवान जन्म कौन क्यों लेते हैं। क्या है, कोई महान नायक हैं, कोई महान पुरुष हैं, कोई ऐतिहासिक पुरुष हैं? जब तक उनके दिव्य स्वभाव को कोई व्यक्ति नहीं जानता है, इस प्रकार की भ्रांतियां उसके मन में घूमती ही रहती हैं। हम्म। अगले श्लोक में ऐसी एक चकराने वाली लीला का वर्णन है। तो अब अ, यहाँ पर भागवत में इसी प्रकार की एक लीला का वर्णन यहाँ 31वें श्लोक में अब आएगा। तो लीला आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो ये छंद जो है, ये वसंत तिलक छंद है। वसंत तिलक छंद किस प्रकार गाया जाता है, निधि माता जी जरा बताएं। वेणुगणन्तमरविन्दलायताक्षं वरहावतं उत्तम। संसिताम्बुदुग्धरा। जी। गोप्या ददे त्वयि कुतागसी दाम तावत्। गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत्। या ते दृशाश्रु कलिलान् कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम्। या ते दशाश्रु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम्। वक्त्रं निनीय भयभावनाय स्थितस्य। वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य। सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। पढ़ें लाल वाला। बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी। हम्म। गोपिया ददे, गोपी यानी कि यशोदा देवी, आ ददे लिया, गोपी यानी कि यशोदा देवी ने आपको आपको बांधने के लिए अपने हाथ में रस्सी लिया। गोपिया आ ददे त्वयि, क्यों लिया? त्वयि कृतागसी, आपकी कृतागसी। कृतागसी अर्थात आपने जो अ, शैतानी करी थी, आपने जो नटखटपन दिखाया था, जो आपने इस प्रकार बदमाशी करी थी मटकी फोड़ने की, उससे आपको सबक सिखाने के लिए
गो, गो, गोपी ने अर्थात यशोदा माता ने अपने हाथ में रस्सी ले ली। दाम, दाम अर्थात रस्सी, तावद, तावद अर्थात उस समय जब ये लीला हुई तो ऐसा हुआ। आगे पढ़े। तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र विचलित हो गए। याते दशा अश्रु। और आपकी क्या स्थिति हो गई थी? अश्रु कलिल। अश्रु कलिल यानी कि आंखें जो थी वो अश्रुओं से भर गईं। अश्रु कलिल। अंजन, अंजन अर्थात आंखों के पास लगाने वाला काजल। संभ्रमम, आंखों के पास जो आपने काजल लगाया था वो बह गया। और संभ्रमक, संभ्रमाक्षम, संभ्रमाक्षम अर्थात आपके नेत्र जो थे, माता यशोदा को देखकर विचलित होने लगे थे, विचलित हो चले थे। आगे पढ़ें। भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आप बहुत भयभीत हो गए थे। वक्त्रम निनीय, वक्त्रम, वक्त्रम अर्थात चेहरा, मुखमंडल। निनीय अर्थात आपने नीचे की ओर झुका लिया, जैसे आपको बड़ी लज्जा आ रही हो। वक्त्रम निनीय भय भाव मानया। और ये सब कैसे हो रहा था? भय की भावना के साथ। स्थितस्य, आप भय की भावना में स्थित थे और इसीलिए आपने अपने नेत्र, अपना मुखमंडल नीचे झुका रखा था और आप बहुत ज्यादा भयभीत थे। पढ़ें। आपकी उस दशा का, लीला छवि का ध्यान कर मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी ऐसी दशा। समाम विमोहयति, आपका इस प्रकार का रूप देखकर, इस प्रकार की लीला देखकर, के कि जो व्यक्ति भय को भी भयभीत कर दे, वह व्यक्ति आंखों में आंसू लिए, काजल से अपना चेहरा सनाए हुए, विचलित नेत्रों, भयभीत मुखमंडल के साथ वो नीचे की ओर देख रहा है। ऐसा कैसे संभव है? है? वो आपकी उस दशा को भीरपि यद बिभेति, भीरपि, भीरपि अर्थात अ, जिससे भय भी भयभीत होता हो। भीर अपि यद बिभेति, भीर भी जिससे भयभीत होता हो। ऐसी आपकी लीला देखकर मैं बड़ा विस्मयकारी हो रही हूँ, मैं बड़ा मोहग्रस्त हो रही हूँ। पढ़ें। हम्म। कृतागसी, अपराध करने पर, मक्खन की मटकी फोड़ने पर। तो कृतागसी अर्थात ऐसा काम करने पर जो वांछनीय नहीं है, जो डिजायरेबल नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने कर दिया। और ऐसा करने के बाद जब उनको माता यशोदा ने पकड़ा, फटकार लगाई, तो इतना डरे, इतना डरे। ये भी अपने आप में एक बड़ा आश्चर्यजनक कार्य है, घटना है, कि जिनसे भय भी भयभीत होता है, साक्षात भय, वो इतना डर रहे हैं। हम्म। कुंती देवी भगवान की दामोदर लीला को स्मरण कर मोहग्रस्त हो रही हैं। हम्म। पढ़े। कुंती देवी सोच रही हैं कि भगवान कैसे माता यशोदा के समक्ष मुख पर दंड का अत्यंत भय लेकर खड़े थे। हाँ, माता के हाथ में छड़ी थी और वो एकदम भयभीत हुए, आंखों से, हाथों से आंखें मसलते हुए, काजल को अपने पूरे चेहरे पर बिखराते हुए, ढेर आंसू बहाते हुए वो कैसे खड़े हैं? क्या ये छवि है भगवान की? क्या भगवान की छवि में ये स्थापित हो पा रही है? ये जो दृश्य है, ये क्या स्थापित हो पा रहा है? हम्म। यह मोहित करने वाला दृश्य इसलिए है क्योंकि भगवान से तो भय भी भयभीत रहता है। हाँ, भय भी भयभीत रहता है। भीरपि यद बिभेति। तो ये इसीलिए हम सबको बड़ा मोहित करने वाला है, यानी कि आश्चर्य में डालने वाला है। हम्म। इससे पता चलता है कि माता यशोदा नंद महाराज से भी अधिक भाग्यशाली थी, क्योंकि भगवान पूर्णतया माता यशोदा के नियंत्रण में थे। तो आपने 21वें श्लोक में पढ़ा, 21वें श्लोक में कौन सा श्लोक पढ़ा जिसमें अनेक अनेक भक्तों की स्तुति की थी? हम्म। कृष्णाय वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो जब इसका हम अनुवाद और अर्थ जो है समझ रहे थे अपनी कक्षा में, तो वहाँ अ, न- नंद महाराज के बाद वर्णन किसका आता है?
कि भाई ये तो माता यशोदा के भी अत्यंत लाडले हैं। वो माता यशोदा जो हैं वो इनसे भी अधिक सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्होंने हाँ, एक विशेष लीला का दर्शन किया, और उस विशेष लीला का वर्णन अब यहाँ 31वें श्लोक में हुआ है। तो आपको शायद ध्यान हो, हमने तब बताया था कि आगे इसका थोड़ा वर्णन आएगा। जी, पढ़ें। हम्म। भीहि अपि यद बिभेति, साक्षात भय भी जिससे भयभीत है, ऐसा कहकर कुंती देवी हम्म। भगवान की शक्तियों का हम्म। अपना ज्ञान प्रकट कर रही हैं। कुंती देवी को सब मालूम है कि ये जो छोटे से यशोदा के पुत्र हैं, इनसे तो वास्तव में भय भी भयभीत रहता है। तो इससे पता लगता है कि कुंती देवी कितनी पहुंची हुई भक्त हैं, उनको भगवान के विषय में कितनी प्रगाढ़ उनकी जानकारी है। और वही जो है वो अब ये स्तुतियों के रूप में प्रकट हो रही हैं। हम्म। कुंती देवी यह भी बता रही हैं कि भगवान वास्तव में भयभीत थे। हाँ, और ऐसा नहीं है कि ये जो भय भगवान के चेहरे पर है, भगवान के मुखमंडल पर है, ऐसा नहीं है कि ये भय जो है वो कृत्रिम है। कृत्रिम अर्थात भाई ये तो ऐसे ही डांटने के लिए कर रही हैं, मैं तो भगवान हूँ, मेरा कौन कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन भगवान ने अपने चेहरे पर, अपने मुखमंडल पर जो भय था वो वास्तव में उसी प्रकार था जिस प्रकार एक माता का अपने पुत्र को डांटने पर उसके चेहरे पर दिखता है। उसी प्रकार वह भय का भाव था वो चोरी करने पर। जी। यदि कुंती देवी को ऐसा लगता है कि भगवान मात्र भय का दिखावा कर रहे हैं, तो वह चकराती नहीं। हम्म। तो यहाँ श्लोक में शब्द आया है विडंबनम। तो विडंबनम का अर्थ है चकराना, मोहित हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। तो कुंती देवी ये अच्छे से जानती हैं कि भगवान वास्तव में भयभीत होने का नाटक नहीं कर रहे हैं, वास्तव में भयभीत हैं। वास्तव में भयभीत होने के कारण अश्रु बह रहे हैं, वास्तव में भयभीत होने के कारण उनकी सांसें ऊंचे ऊपर नीचे चल रही हैं। तो और आश्चर्य इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तो स्वयं इनसे तो भयभीत रहता है, और वो इस प्रकार से अपनी माता के डंडी दिखाने से इतना भयभीत हो रहा है। हम्म। अतः पिछले श्लोक में पढ़े। विडंबनम शब्द का अर्थ नकल नहीं है। पिछले श्लोक में, पिछली स्तुति में विडंबनम शब्द आया था। मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, अच्छा ये तो वही आ गया। तद यंत विडंबनम। विडंबनम, तो विडंबनम शब्द के कई अर्थ हैं। यदि आप संस्कृत का शब्दकोश खोल के देखेंगे तो उसमें कई अर्थ निकल के आते हैं। तो एक अर्थ विडंबनम का नकल भी है, ड्रामा या नाटक। अ, तो इसीलिए यहाँ पर आचार्यगण लिखते हैं, विशेष रूप से ये जो बिंदु उठाया है ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने उठाया है। उन्होंने लिखा है कि ये जो विडंबनम शब्द पिछले श्लोक में आया है, इसका अर्थ नकल नहीं है, नकल या नाटक या एक तरह से दिखावा, वो सब अर्थ नहीं है। विडंबनम शब्द का यहाँ अर्थ है चकराने वाला, ये कंफ्यूज करने वाला है। चलिए ये श्लोक पढ़ेंगे थोड़ा सा। केचिदाहुरजं जातम् केचिदाहुर्जं जातम् पुण्यश्लोकस्य कीर्तये पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदहो प्रियस्यान् ववाये यदोः प्रियस्यान्भवाये मलयस्येव चंदनम। मलयस्येव चंदनम। जी, पढ़ें। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यों कहते हैं कि। हम्म। केचिद, केचिद अर्थात कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अजम जातम, आप अजन्मा है लेकिन फिर भी जातम अर्थात जन्म लेते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, पढ़ें। हम्म। जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए
उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। हम्म। तो यहाँ पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, यहाँ आया है पुण्य श्लोकस्य कीर्तये युधिष्ठिर महाराज के लिए, कि युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति को बढ़ाने के लिए उनको यहाँ युधिष्ठिर महाराज को पुण्य श्लोक के नाम से यहाँ पर इंगित किया गया है। और उनकी तुलना इस तरह से की गई है कि जैसे एक देश है यहाँ पर हमारे पृथ्वी पर, इसका नाम है मलेशिया। तो मलेशिया जो है वह अपने समय में, पुराने समय में चंदन की लकड़ी के लिए बड़ा बड़ा प्रसिद्ध था। और वही वर्णन जो है आप यहाँ पर वास्तव में इस श्लोक में देख रहे हैं। मलय, मलेशिया शब्द और मलय, मलस्येव चंदनम। तो मलय देश में या मलय देश में अनेक अनेक पर्वत थे, वहां पर उन पर्वतों पर वन थे, और उन वनों में चंदन के वृक्ष जो हैं वो उगा करते थे। तो जैसे अ, मलय पर्वत पर चंदन का वृक्ष उगता है, इसी प्रकार से आपने अपने भक्तों की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने उन्हीं के कुल में जन्म लिया। जैसे युधिष्ठिर महाराज के कुल में आपने जन्म लिया। तो यहाँ दो तरह के अर्थ आए हैं। एक तो ये कि भाई उन्होंने कुल युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति को बढ़ाने के लिए ऐसा किया, अ, यदु कुल में उन्होंने जन्म लिया। और दूसरा अर्थ ये आता है कि राजा यदु का मान सम्मान बढ़ाने के लिए उन्होंने उनके कुल में जन्म लिया। तो दोनों ही अर्थ हम लोगों ने पढ़े हैं। पढ़े। हम्म। भगवान के जन्म के कई कारण हैं, एक कारण इस श्लोक में बताया गया है। हम्म। पुण्य श्लोक युधिष्ठिर के लिए आया है। तो ये शब्द पुण्य श्लोक युधिष्ठिर के लिए आया है। हाँ जी, पढ़े। पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः। पुण्य श्लोक का अर्थ नल कोई विख्यात व्यक्ति अथवा युधिष्ठिर होता है। चक्रवर्ती ठाकुर जी ने किया है, वो अलग से कौन से शास्त्र से लाए हैं वो तो नहीं पता है, पर वहां लिखा है पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिरा। पुण्य श्लोक का अर्थ है नल, कोई विख्यात व्यक्ति, अथवा युधिष्ठिर। तो तीन अर्थ पुण्य श्लोक शब्द के संभवतः बताए गए हैं। मालूम नहीं उन्होंने कहाँ से लिया है, संभवतः किसी शब्दकोश से इसको उठाया होगा। तो अ, ये, हाँ जी। हम्म। भगवान यदुकुल में युधिष्ठिर की महिमा में वृद्धि करने हेतु आए थे। हम्म। दूसरा अर्थ जो है वो ये है कि भगवान यदुकुल में, यदोहो प्रियस्य अन्ववाये, भगवान जो है वो यदो यानी कि यदु कुल के, चूंकि वो उनके प्रिय थे, उनको एक प्रकार से उनके कुल में, उनके कुल में उन्होंने जन्म लिया। हम्म। हम्म। इसका दूसरा अर्थ है वे उस कुल में महाराज यदु का गौरव बढ़ाने के लिए आए थे। हाँ, तो महाराज यदु से संबंधित भी इसका अर्थ करते हैं और युधिष्ठिर महाराज से भी इसका अर्थ करते हैं। प्रभुपाद जी ने जो टीका दी है उसमें लगभग दोनों ही अर्थों को मिला जुला के उन्होंने टीका करी है इसकी। जी, पढ़ें। भगवान के जन्म के कई कारण हैं, एक कारण इस श्लोक। प्रभु जी हो गया ये। ये डबल हो गया, ये इसको डिलीट कर देते हैं। जी, चलिए अब हम स्लाइड पढ़ेंगे इसकी। इस स्लाइड में कोई कमेंट्री नहीं है, केवल श्लोक पढ़ेंगे, बड़ी जल्दी हो जाएगा, छोटे छोटे श्लोक हैं। अपरे वसुदेवस्य परे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् देवक्यां याचितो भगात् अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय अजस्त्वम अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। बधाय च सुरद्विषाम्। पढ़ें, लाल वाला। दूसरे लोगों का कहना है कि वसुदेव और देवकी ने ही पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी के रूप में आपसे पुत्र होने का वरदान मांगा था। अतएव हम्म। आप वसुदेव जी के पुत्र के रूप में माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। हम्म। तो याचितो अर्थात प्रार्थना। वसुदेवस्य देवक्याम, वसुदेव जी का और देवकी का
प्रार्थना किए जाने पर, प्रार्थना किए जाने पर अभ्यगात, आपने जन्म लिया। तो उन्होंने पिछले जन्म में सुतपा और प्रश्नी, जो उनका पिछले जन्म का नाम है, उसमें उन्होंने ये वरदान मांगा था आपसे, आपकी तपस्या करी थी और तपस्या से प्रसन्न होकर आपसे उन्होंने वरदान मांगा था कि अगले जन्म में आप जो हैं उनके पुत्र के रूप में प्रकट हों। तो कई लोगों का कहना है कि आप जन्म क्यों लेते हैं, आप जन्म इसलिए लेते हैं क्योंकि वसुदेव जी ने और देवकी माता ने अपने गर्भ से आपको जन्म देने के लिए एक वरदान मांगा था, इसलिए आपने जन्म लिया। लेकिन निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप जगत का कल्याण व असुरों असुरों का नाश करने के लिए जन्म लेते हैं। हाँ, तो कई कई कारण बताए ना इसमें, देवकी की और वसुदेव जी की प्रार्थना को पूरा करने के लिए जन्म लिया। हाँ, आप जगत के कल्याण के लिए आपने जन्म लिया। क्षेमाय, क्षेमाय अर्थात कल्याण। वधाय, वधाय अर्थात वध करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए। वधाय च सुर द्विषाम, तो सुर आ गया देवतागण। सुरक्षा कहाँ से करनी है? देवताओं, देवताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और द्विषाम यानी कि जो द्वेष करने वाले हैं, असुर जो हैं, उनका वध करने के लिए। तो ये अवतार के अनेक अनेक अन्य कारण वो बता रही हैं, उसके लेकर प्रार्थना कर रही हैं। तो भगवान के जन्म के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं, उनका वर्णन वो कर रही हैं कुंती देवी अपनी स्तुतियों में। आगे पढ़ें। भारावताराण याय, भारा भारावताराण यान्ये, भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधो, भुवो नाभ इबो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण, सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्म भुवार्थिताः। जातो ह्यात्मभुवार्थितः। पढ़ें। कुछ कुछ और लोग ऐसा कहते हैं कि यह पृथ्वी असुरों के भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी। भार, अवताराण, अन्य, कुछ अन्य लोग ऐसा कहते हैं कि आपने ये जो अवतार लिया है वो पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए लिया है, क्योंकि ये पृथ्वी भार के कारण इस प्रकार डगमगा रही थी, जैसे कि नाव में, जैसे कि समुद्र में कोई डूबता हुआ जहाज जो है वो डगमगाता है। हम्म। हम्म। पढ़े। पीड़ित हो रही थी, तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। हम्म। असुरों के भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी ये पृथ्वी देवी, या पीड़ित हो रही थी। सीदंत्या, सीदंत्या अर्थात पृथ्वी देवी पीड़ा का अनुभव कर रही थी। तब भूरी भारेण जातो, तब उस भार को हटाने के लिए आपने जन्म लिया। ही आत्म भुवार्थितः, आपने प्रार्थना किए जाने पर, ब्रह्मा जी के प्रार्थना किए जाने पर ही आपने ऐसा जन्म लिया। तो ये अगला कारण बताया है कि चूंकि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, तो आपने पृथ्वी का भार उठाने के लिए, हटाने के लिए आपने जन्म लिया। अब 35वां श्लोक। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः अविद्या काम कर्मभिः श्रवणस् श्रवणस्मरणानि, श्रवण श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। करिष्यन्निति केचन। पढ़े पर्पल वाला। कुछ महापुरुष कुछ महापुरुष ऐसा कहते हैं कि इति केचन, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं। इति केचन, कुछ लोग, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। पढ़े। जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम, क्लिश्यमानानाम अर्थात पीड़ित होने वाले, इस भव जगत में, भव क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी, तो अविद्या के कारण, सकाम अपनी इच्छाओं के कारण, और अपने सकाम कर्मों के कारण।
किस कारण से वो उनको क्लिश्यमाना नाम कहा गया है? अविद्या, काम यानी कि इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, और सकाम कर्म। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, अविद्या, कामना, काम और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, कर्म भी पीड़ित हो रहे हैं, अर्थात क्लिश्यमाना नाम। आगे। हम्म। उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। हम्म। श्रवण स्मरण आरहाणी, श्रवण स्मरण आरहाणी। तो श्रवण के लिए, स्मरण के लिए, इन सब लीलाओं को का स्मरण और श्रवण करने के लिए ही करिष्यन, करिष्यन अर्थात आपने अवतार ग्रहण किया है। तो ये वास्तव में भगवान के आविर्भाव का वास्तविक कारण है। पहले की स्तुतियों में कुछ कारण बताए अवश्य गए हैं, लेकिन अब ये 35वें और 36वें श्लोक में भगवान के आविर्भाव का, भगवान के अवतार लेने का वास्तविक कारण यहाँ कुंती देवी बता रही हैं कि आप तो वास्तव में अवतार इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको आप अपनी कथाओं के श्रवण से और स्मरण से, आप उनका ये जो भवबंधन है वो दूर करेंगे। इसी कारण से आपने अवतार ग्रहण किया है। पढ़ें। हम्म। भगवान के अवतार लेने का वास्तविक कारण इस श्लोक में बता। हम्म। अविद्या, काम, कर्म भी। सर्वप्रथम अविद्या, तत्पश्चात इच्छाएं, काम, उसके बाद कर्म, कर्म भी ही। हाँ, तो अविद्या से ही वास्तव में हमारे सारे संकट उत्पन्न होते हैं। भगवान की जानकारी ना होना, भगवान से विमुखता, तो अविद्या। जब अविद्या होगी तो हमारी इच्छाएं जो हैं वो भगवान की तरफ नहीं होंगी, भगवान से अलग होंगी, भगवान से विमुख होकर होंगी वो इच्छाएं। और उन इच्छाओं के बल पर जब हम कोई कार्य करेंगे, सकाम कर्म करेंगे, तो हम कर्म के बंधन में पड़ेंगे। तो कर्म के बंधन में पड़ने का मतलब है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्र में पड़े रहना। हम्म। आप उन लोगों के कल्याण के लिए आते हैं जो अविद्या के कारण भौतिक इच्छाओं में लिप्त हैं और अपने सकाम कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों के कल्याण के लिए ही आ रहे हैं। हम्म। उन्हें आपके प्रेम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, भगवान से विमुख है, आपकी भक्ति क्या है, आपका भगवत प्रेम क्या है, उन्हें कुछ नहीं मालूम। हम्म। अगली स्तुति में कुंती देवी बताती हैं कि कैसे भगवान का प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, तो ये आज की कक्षा का अंतिम श्लोक रहेगा। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भीक्ष्णशाः, षड्वन्ति गायन्ति गणन्त्य भीक्षणशाः। स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। त एव पश्यन्त चिरेण तावकम्, ता एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम्। भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भवप्रवाह भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। पढ़ें। हम्म। भक्त जन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। शृण्वन्ति श्रवण करके, गायन्ति गान करके, गृणन्त्य कीर्तन करके, बार बार, स्मरन्ति यानी ये स्मरण करके, नंदति आनंदित होते रहते हैं। फिर उसके बाद वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भव प्रवाहो परमम, भव प्रवाह उपरमम। भव प्रवाह अर्थात भौतिक जगत में जो जन्म मृत्यु का जो प्रवाह है, अपरमम, वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? पदाम्बुजम, क्योंकि वे आपके पदाम्बुज यानी कि चरण कमलों का दर्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्य स्मरन्ति है, और पश्यन्त्य। और ये जो आपके चरण कमलों का दर्शन होता है वो अचिरेण, अचिरेण मतलब उसमें बहुत विलंब नहीं होता है, अविलंब ही। वे ही अविलंब अचिरेण आपके तावकम, भव प्रवाहो परमम, इस भव सागर से
उबारने वाले आपके जो चरण कमल हैं, उनका दर्शन जो है वो तुरंत ही अ, हो जाता है, संभव हो जाता है। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक पाता है, रोक देता है। पढ़े, दो ही बिंदु हैं। हम्म। भगवान की लीलाओं के श्रवण आदि का फल इस श्लोक में बताया गया है। हम्म। वह फल है अचिरेण तावकम पदाम्बुजम, अति शीघ्र भगवान के चरण कमलों का दर्शन। और भगवान के चरण कमलों का दर्शन क्या अर्थ है? इस भव जगत से छुट्टी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि के चक्र से मुक्ति। तो चलिए आज की कक्षा यहीं विराम देंगे। थोड़ा 10-5 मिनट ऊपर हो गए, लेकिन पूरा हो गया आज हमारा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद जी की जय, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। सुचित्रा माता जी पूछिए। प्रभु जी, जो श्रीला माधवेंद्र पुरी ने जो मलय चंदन लाया था, वो क्या यही मलेशिया से लाया था हम्म। क्या? तो आपने यहाँ पे वर्णन किया ना मलय चंदन। हम्म। संभव है वो मलेशिया से ही लाए हूँ, संभव है। थोड़ा जानकारी करनी पड़ेगी, लेकिन मलय चंदन वास्तव में उसी चंदन को बोलते हैं जो मलय पर्वत पर उगता है। और ये मलय देश जो है, ये मलेशिया को ही आ, कहा गया है। तो पहले तो वास्तव में आ, ये जो देश वगैरह थे, ये सब भारतवर्ष का ही हिस्सा थे। आसपास ये जितने भी देश हैं, तो पहले भारतवर्ष का ही हिस्सा थे। आज भी मलेशिया में मैं भी 13-14 साल रहा हूँ। तो आज भी कई सड़कों के नाम जो है वो संस्कृत में है। और हम्म। ठीक है। तो संभव बढ़िया। है, मैं पूरे आत्मविश्वास से नहीं कहता हूँ, लेकिन ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि मलय चंदन वो कहाँ से लाए थे। तो ये वहीं से ही हो सकता है लाए। जी। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली बोला था ना कि ये पूरब की साइड ही गए थे। हम्म। रेमुना या रेमुना होते हुए गए थे मलय। हाँ, तो वो सब ये बंगाल हाँ की तरफ जो है वो हाँ वहां हाँ हाँ से निकल के थाईलैंड से होते हुए वहां वो मलेशिया नीचे आ हाँ जाता है। अब हाँ वो हाँ। वास्तव में क्या हुआ था ये तो मैं पूरी तरह नहीं कह सकता, लेकिन संभावना बहुत अधिक प्रबल है कि वो वही मलय चंदन है। हम्म। जी जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी बताएं, और कोई प्रश्न है? चलिए, कोई और प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत समय दिया, 2 सवा 2 घंटे आप लगातार कक्षा में बने हुए हैं और ध्यान से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में पुनः उपस्थित हों, और संभवतः 1-2 कक्षाओं में 8वां अध्याय भी पूरा हो जाएगा। चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे Hare कृष्णा। Krishna Prabhuji. Radhe Prabhuji and to all. कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। हरे कृष्ण। Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. दंडवत माता जी। हरे कृष्ण।